तो दोस्तों ये है Motorola H20 Fusion और आज हम देखेंगे इसके सभी खास फीचर्स और सेटिंग्स को डिटेल में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी कुछ पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स को देखेंगे। इसके लिए हम इस मोटो के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे पर्सनलाइजेशन के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक करके आप टिप्स वगैरह रीड कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर इस मेन्यू के बटन पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ आपको सबसे ऊपर पर्सनलाइज का बटन नज़र आएगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको स्टाइल्स और वॉलपेपर्स दो ऑप्शन नज़र आएंगे। स्टाइल्स के बटन पर क्लिक करके आप कलर्स, आइकन्स के शेप्स और फॉन्ट्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ आप देख सकते हैं ये आइकन्स का शेप बदला जा रहा है, साथ में कलर भी बदल रहे हैं। इस प्लस के बटन पर क्लिक करके आप फॉन्ट्स के स्टाइल को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इस नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके आप कलर को भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं जिस कलर पर टैप कर रहा हूँ यहाँ पर वही कलर अप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके आप शेप्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कितने डिफरेंट टाइप्स के मुझे आइकन शेप्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके आप लेआउट टाइप भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको स्क्रीन पर ज़्यादा ऐप्स रखने हैं तो आप 5x6 कर सकते हैं, 5x5 कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए ऐप्स के बीच तो आप वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कहने का मतलब है लेआउट को चेंज कर सकते हैं। जो भी लेआउट आपको अच्छी लगे उसे लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके आप अपनी थीम को नाम दे सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप थीम को नाम देंगे और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे आपकी थीम क्रिएट हो जाएगी। ये आपकी कस्टम थीम क्रिएट हो चुकी है। अब इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते ही आपकी होम स्क्रीन पर जो है ये थीम अप्लाई हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आइकन्स के शेप भी बदल चुके हैं। आइकन जिस तरीके से प्लेस हुए थे उसका लेआउट भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो इस मोटो के बटन में स्टाइल्स के बटन पर जाकर आप ये सभी काम कर सकते हैं। तो मैं अभी इसे मोटो यानी कि डिफ़ॉल्ट करके अप्लाई कर देता हूँ। इसके अलावा आपको ये नीचे वॉलपेपर्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको मिलता है इंटरेक्टिव वॉलपेपर्स। यहाँ पर आप एनिमेटेड वॉलपेपर्स लगा सकते हैं जो रेस्पॉन्ड करेंगे आपकी टच वगैरह के हिसाब से। अब एग्जाम्पल के लिए मैं एक ये वाला वॉलपेपर डाउनलोड कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं वॉलपेपर यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। तो ये मेरा वॉलपेपर हो चुका है डाउनलोड। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं सेट वॉलपेपर के बटन पर क्लिक करते ही आपका ये वॉलपेपर सेट हो जाएगा। आप होम स्क्रीन और होम एंड लॉक स्क्रीन दोनों के लिए इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं दोनों के लिए सेट कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका एनिमेशन कैसे नज़र आएगा। ये मैंने फ़ोन को करा लॉक। अब मैं फ़ोन को अनलॉक करता हूँ तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एनिमेशन नज़र आया। तो ये है इंटरेक्टिव वॉलपेपर का यूज़। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कुछ पॉपअप टाइप का ये कर रहा है, यही है इसका एनिमेशन। अगर आप वापस अपना नॉर्मल वॉलपेपर लगाना चाहते हैं तो आप उसे भी यहाँ से लगा सकते हैं। इस डिवाइस वॉलपेपर के बटन पर क्लिक करके आप लाइट के बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपका वही बाय डिफ़ॉल्ट वाला वॉलपेपर आपके फ़ोन पर लग जाएगा। इंटरेक्टिव वॉलपेपर्स के नीचे आपको स्टाइलिश का ऑप्शन मिलता है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके गैलरी के फ़ोटोज़ आपके सामने आ जाएंगे जो आपने अपने कैमरे से कैप्चर किए हैं। आप उन फ़ोटोज़ में AI विजुअल इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। इसके अलावा ये मैंने आपको बता ही दिया डिवाइस वॉलपेपर के अंदर आपको आपके डिवाइस के कुछ वॉलपेपर्स मिल जाते हैं जिन्हें आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो पर्सनलाइज सेटिंग्स के ये दोनों ऑप्शंस हमने देख लिए हैं। अब हम कुछ और ऑप्शंस को भी देखेंगे। अब वापस मोटो के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर जेस्चर्स का एक बटन नज़र आएगा। इस पर क्लिक करते हैं। इसमें जेस्चर्स बड़े कमाल के आपको दिए गए हैं। जैसे ये क्विक कैप्चर का एक जेस्चर है। इसमें आप देख सकते हैं अगर आप अपने फ़ोन को ट्विस्ट करेंगे 2 बार कुछ इस तरह से तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, चाहे आपने कुछ भी ओपन कर रखा है अपने फ़ोन में। यहाँ आप देख सकते हैं मैं अपने फ़ोन को ट्विस्ट करता हूँ 2 बार, ये मेरे फ़ोन में कैमरा हो चुका है ओपन। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। आपको बस ऐसे जल्दी से 2 बार ट्विस्ट करना है फ़ोन को और कैमरा ऐप हो जाएगा ओपन। वापस मोटो में चलते हैं। अब यहाँ पर आपको एक पावर टच का गेस्चर मिलता है। यहाँ पर अगर आप अपनी पावर
की पर 2 बार इस तरह से प्रेस करेंगे जल्दी से तो आपको कुछ शॉर्टकट्स दिखाए जाएंगे। अगर आप इस पावर टच के जेस्चर को कर देंगे अनेबल, यहाँ से जैसे ही आप ऑन करेंगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने 2 बार टैप किया जल्दी से, ये कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पर आ चुके हैं। इन शॉर्टकट्स की आप सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप अपने उन सभी ऐप्स को सिलेक्ट कर लीजिए जिनको आप ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर जैसे ही आप इस पावर बटन पर 2 बार टैप करेंगे, आपके सामने ये शॉर्टकट्स नज़र आएंगे और आप इजीली अपनी किसी भी ऐप को ओपन कर पाएंगे। तो डबल टैप का भी ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा आप वाइब्रेशन फीडबैक को ऑफ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पावर टच का जेस्चर था, चलिए इसको वापस मैं ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है फास्ट फ्लैश लाइट का। अगर आप अपनी फ्लैश लाइट को फास्ट ओपन करना चाहते हैं तो आपको कुछ इस तरह से 2 बार अपने फ़ोन को चॉपिंग मोशन में करना होगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने 2 बार अपने फ़ोन को ऐसे करा, ये मेरी फ्लैश लाइट हो गई ओपन। मैं वापस से अपने फ़ोन को कुछ इसी तरह से करूँगा तो लाइट ऑफ हो जाएगी। ये हो गई लाइट ऑफ। इसकी सेटिंग्स में भी आपको बस वही एक वाइब्रेशन ऑन ऑफ करने का ऑप्शन दिया गया है। अब आता है 3 फिंगर स्क्रीनशॉट का जेस्चर। ये इसके बारे में हम सभी जानते हैं, ज़्यादातर फ़ोन्स में हमें मिलता है। 3 फिंगर आप ऐसे करेंगे और आप स्क्रीनशॉट ले पाएंगे आसानी से। इसको अगर आप ऑफ़ करना चाहते हैं तो ऑफ़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन कभी कभी गेमिंग वगैरह में परेशान करता है। आप सेटिंग्स में जाकर एक्सेप्शन फीचर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ये फीचर ऑफ नहीं करना। अब बस यहाँ पर आपको उस ऐप को ऐड करना है जहाँ पर आप चाहते हैं ये 3 फिंगर स्क्रीनशॉट का फीचर वर्क ना करे, जैसे हमारा गेम हो गया। अब मैंने इसको एक्सेप्शंस में ऐड कर दिया है। अब जब भी मैं गेमिंग करूँगा और गलती से भी अगर 3 फिंगर स्वाइप में कर देता हूँ तो भी इस जेस्चर से स्क्रीनशॉट नहीं होगा BGMI के अंदर। तो काफ़ी अच्छा ये ऑप्शन आपको मिल जाता है इसमें एक्सेप्शंस का भी। और ये 3 फिंगर स्क्रीनशॉट तो हमें सभी फ़ोन्स में देखने को मिलता ही है। अब आता है लिफ्ट टू अनलॉक का ऑप्शन। जब आप अपने फ़ोन को कुछ इस तरह से उठाकर फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो फेस अनलॉक के ज़रिए ये फ़ोन अनलॉक हो जाता है। अगर आप चाहते हैं लिफ्ट करने पर फ़ोन अनलॉक ना हो तो आप इस ऑप्शन को ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें अपने फ़ोन को उठाना होता है सिर्फ एक आध नोटिफिकेशन देखने के लिए या फिर टाइम देखने के लिए। ऐसे में जब हम फ़ोन को लिफ्ट करके फ़ोन की तरफ देखते हैं तो फ़ोन अचानक से अनलॉक हो जाता है। तो ऐसे इस फीचर से अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। मैं आपको इसे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा फ़ोन ऑफ है। मैंने इसको यहाँ पर लिफ्ट किया तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर ये फेस देख रहा है अनलॉक होने के लिए। क्योंकि मैं अभी कैमरे से थोड़ा इधर हूँ तो ये अनलॉक नहीं हुआ। तो इस ऑप्शन को अगर आप बंद करना चाहते हैं लिफ्ट करने वाले को तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन है आपके लिए DND मोड एक्टिवेट करने का। अगर आप चाहते हैं आप जैसे ही फ़ोन को फ्लिप करें, फ्लिप करते ही आपका DND मोड यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड एक्टिवेट हो जाए तो आप इस ऑप्शन को अनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से फ़ोन फ्लिप करने पर आपका DND मोड इंस्टेंटली टर्न ऑन हो जाएगा अगर आप इस फीचर को ऑन रखते हैं तो। इसी तरह ये पिकअप टू साइलेंस का ऑप्शन आपको मिलता है। अगर आप चाहते हैं जब आपके फ़ोन पर कोई इनकमिंग कॉल आए तो जैसे ही आप अपने फ़ोन को उठाएं यानी कि लिफ्ट करें तो आपका फ़ोन साइलेंस हो जाए तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। चलिए एक डेमो भी आपको इसका दे देता हूँ। ट्राई इट आउट के बटन पर क्लिक करके अब यहाँ पर इस फ़ोन में एक कॉल आएगी। अगर मैं अपने फ़ोन को पिक कर लूँगा यानी कि उठा लूँगा तो कॉल साइलेंस हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉल आ रही है एक एग्जांपल के तौर पर। अब मैं जैसे ही अपने फ़ोन को यहाँ पर उठाऊंगा आप देख सकते हैं कॉल यहाँ पर साइलेंस हो गई, यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ ये फीचर सिर्फ फ्लैट सरफेस पर ही काम करेगा, यानी कि जैसे ये एक टेबल। अगर आप अपने फ़ोन को किसी आड़ी टेढ़ी जगह रखते हैं, जैसे इस पोजीशन में आपने रख दिया थोड़ा टेढ़ा फ़ोन, तो इस कंडीशन में ये ऑप्शन वर्क नहीं करेगा। तो आपकी मर्जी है, इसको ऑन रखिए या फिर ऑफ। इसके अलावा स्प्लिट स्क्रीन के बारे में आप सभी जानते होंगे। अगर आप एक ही स्क्रीन पर 2 ऐप्स एक साथ चलाना चाहते हैं यानी कि स्प्लिट स्क्रीन का यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस फीचर को ऑन कर सकते हैं। इसको ऑन करने के बाद आपको सिंपल इस तरह का गेस्चर बनाना होगा। फिर जो दूसरी ऐप आप यूज़ करना चाहते हैं
उस पर आपको क्लिक करना होगा। आपको थोड़े बहुत ऑप्शन यहाँ पर और मिलते हैं, जैसे यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है। इसमें आपको सबसे पहले मिलता है पीक डिस्प्ले का ऑप्शन। इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद स्क्रीन ऑफ होने के बाद भी आप नोटिफिकेशंस वगैरह को देख पाएंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आपको एक टैप टू वेक का भी फीचर मिलता है। अगर आप टैप करते हैं तो भी आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी और आप यहाँ पर नोटिफिकेशंस वगैरह देख पाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये सबको ही पता है, आप इजीली अनलॉक कर सकते हैं अपने फ़ोन को इस तरह से जेस्चर का यूज़ करके। यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर आपको मिलती है सी मोर डिटेल, यानी कि आप नोटिफिकेशन के बारे में और डिटेल देख सकते हैं कुछ इस तरह से इस बटन पर स्वाइप करके, यानी कि जेस्चर करके। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का जेस्चर्स बनाया जा रहा है, जिसकी मदद से नोटिफिकेशन के बारे में और डिटेल मिलती है देखने के लिए। इसके अलावा टेक टू एक्शन भी आपको इसके अंदर मिलता है, जिसकी मदद से अगर आप किसी मैसेज वगैरह का रिप्लाई करना चाहते हैं स्क्रीन ऑफ होने पर भी, तो आप वो आसानी से कर सकते हैं कुछ इस तरह से इस बटन को यहाँ से ऐसे गेस्चर करके। तो ये जेस्चर आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा आपके फ़ोन में कुछ ऐसी ऐप्स हैं जिनकी नोटिफिकेशंस को आप अपनी स्क्रीन पर लाना नहीं चाहते, तो आप यहाँ सेटिंग्स के अंदर जाकर उन ऐप्स को यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक करने के बाद आपकी नोटिफिकेशंस शो नहीं होंगी स्क्रीन ऑफ होने के बाद। यहाँ इस प्लस के बटन पर क्लिक कीजिए और अपनी सभी प्राइवेट ऐप्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, यानी कि ब्लॉक कर लीजिए। टैप टू वेक का फीचर आप यहाँ सेटिंग्स में से ऑन कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रीन पर टैप करेंगे आपकी स्क्रीन वेकअप हो जाएगी और यहाँ से आप पीक डिस्प्ले फीचर का यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा ये वही वाइब्रेशन का ऑप्शन है। क्लॉक के स्टाइल को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप लॉक स्क्रीन के क्लॉक को बदलना चाहते हैं, एग्जांपल के लिए मैंने ये वाला क्लॉक लगा लिया और इस पीक डिस्प्ले के भी ऑप्शन को ऑन कर रखा है मैंने। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर क्लॉक का स्टाइल हो चुका है चेंज। यहाँ आप देख सकते हैं पहले क्लॉक अलग था, अब ये वाला लग चुका है। पीक डिस्प्ले के नीचे आपको अटेंटिव डिस्प्ले का एक ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो अगर आप अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर देखते रहेंगे तो ये आपकी स्क्रीन को ऑफ होने नहीं देगा। इसका मतलब आपका फ़ोन स्लीप नहीं होगा अगर आप इसकी तरफ देखते रहेंगे। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो जब तक भी आप अपने फ़ोन को घूरेंगे आपका फ़ोन ऑफ नहीं होगा। इसके अलावा कुछ ऑप्शंस आपको और मिलते हैं। इस प्ले के बटन पर क्लिक करिए। सबसे पहले आपको गेम टाइम मिलता है, ये गेमिंग के लिए हैं। अगर आप चाहते हैं गेमिंग करते टाइम आपका एक्सपीरियंस और अच्छा हो जाए तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको इसकी कुछ सेटिंग्स देखने को मिलती है। साइड बार एक्सिस के बटन पर क्लिक करके यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं गेम खेलते टाइम आप गेम टाइम पर कैसे एक्सेस करें। इसके आइकन पर टैप करके इस पर एक्सेस करें, या फिर स्वाइप राइट करके, या फिर इस तरह से स्वाइप करके इस ऑप्शन पर एक्सेस करें, या फिर आप इसको पूरी तरह से हाइड रखना चाहते हैं गेम खेलते टाइम तो आप इसको हाइड भी रख सकते हैं। हाइड दैट साइड बार के बटन पर क्लिक करके स्वाइप राइट फ्रॉम द एज में आपको कुछ सेटिंग भी मिलती है। यहाँ पर आप स्वाइप कहाँ से करना है उसे भी चूज कर सकते हैं, ऊपर की तरफ से करना है, नीचे की तरफ से, या फिर बीच में से। इसके अलावा अगर आप विजुअल हिंट को भी हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं या फिर शो कर सकते हैं ऑन करने के बाद। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही गेम ऑन करा गेम टाइम भी चालू हो गया साथ में, और यहाँ पर अब मेरे पास आ जाएगा इस गेम टाइम का एक्सेस। यहाँ आप देख सकते हैं गेम टाइम फीचर की मदद से आप कॉल्स को ब्लॉक कर सकते हैं। मैंने कॉल ब्लॉकिंग ऑन कर दी है। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे काम यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे काम यहाँ से कर सकते हैं, जैसे सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस को ब्लॉक कर सकते हैं, ट्विच पर स्ट्रीमिंग वगैरह का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा कोई ऐप यहाँ पर आप ऐड करना चाहते हैं क्विक एक्सेस के लिए तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा वॉल्यूम को यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। लॉक्ड मोड के बटन पर क्लिक करके अगर आप लॉक मोड को ऑन कर देते हैं तो यहाँ पर आपका सिस्टम, नेविगेशन, जेस्चर्स, क्विक सेटिंग्स, एक्सेस, ये सभी कुछ यहाँ पर लॉक हो जाएगा। बाकी लॉक मोड अपने आप भी ऑफ हो जाएगा। अगर इस पर कोई कॉल आता है या फिर आप डिस्प्ले को ऑफ करते हैं, आप यहाँ से भी वापस इस लॉक मोड को ऑफ कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके दोबारा से सेटिंग्स के बटन पर क्लिक करके आपको इसकी कुछ सेटिंग्स मिलती हैं।
ये वही सेटिंग है साइड बार एक्सिस वाली जो मैंने आपको अभी दिखाई। अगर आप चाहते हैं जो साइड बार के आइकन्स हैं उनके नीचे टेक्स्ट नज़र ना आए तो इसको ऑफ कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी का टेक्स्ट उड़ चुका है। वापस लाने के लिए इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप साइड बार में ऐप्स ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप 2 ऐप्स को ऐड कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप फोकस गेमिंग करते हैं यानी कि कॉल्स को ब्लॉक कर देते हैं तो यहाँ पर आपको फिर भी कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे आप यहाँ से स्टार्ट कॉन्टेक्ट्स की कॉल्स को अलाउ कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से स्टार्ट कॉन्टेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर मैनुअली यहाँ से कॉन्टेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप नन भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसके अलावा अलाउ रिपीट कॉल का ऑप्शन आपको मिलता है। अगर कोई व्यक्ति 15 मिनट के अंदर आपको दोबारा कॉल करता है तो इसको ऑन करने के बाद उसकी कॉल को ब्लॉक नहीं किया जाएगा, कॉल उसकी आपके फ़ोन पर आ जाएगी। अगर आप सभी जेस्चर्स की जगह कुछ जेस्चर्स को ऑफ करना चाहते हैं गेमिंग के टाइम तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा एडेप्टिव ब्राइटनेस यानी कि जो ऑटो ब्राइटनेस होती है, अगर आप उसको ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये कुछ सेटिंग्स आपको गेम टाइम के अंदर मिल जाती है। तो ये है गेम टाइम का ऑप्शन जो मैंने आपको बता दिया। आपको मिलता है यहाँ पर ऑडियो इफेक्ट्स का ऑप्शन। इसको ऑन करने के बाद आपकी ऑडियो बेटर हो जाएगी। यहाँ सेटिंग्स के बटन पर क्लिक करके आप इक्वलाइज़र वगैरह को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये लाउड स्पीकर के लिए आपके इक्वलाइज़र हैं जिन्हें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम चीज़ आप कर पाएंगे अपने हेडफोन के लिए भी। अगर आप हेडफोन को यहाँ पर अटैच कर देते हैं तो मीडिया कंट्रोल्स के ऑप्शन को ऑन करने के बाद आप अपने वॉल्यूम बटन से म्यूज़िक को चेंज कर पाएंगे बहुत आसानी से। तो मोटो की सभी सेटिंग्स मैंने आपको बता दी हैं। चलिए अब इसकी कुछ और सेटिंग्स को देखते हैं। चलिए अब देखते हैं इसकी सभी कैमरा सेटिंग्स को। तो यहाँ फ़ोटोज़ के लिए आपको मेन्यू मिलता है जिसके अंदर आपको ये सभी ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। पोर्ट्रेट सेल्फीज़ लेने के लिए आप इस पोर्ट्रेट के बटन पर क्लिक करेंगे और आसानी से पोर्ट्रेट सेल्फीज़ ले पाएंगे। इसके अलावा आपको ये बटन मिलता है, इसे दबाकर आप यहाँ पर ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये एक बटन मिलता है, इसे खोलने के बाद आप स्क्रीन के एस्पेक्ट रेशियो को बदल सकते हैं। जैसे आप 9:16 कर सकते हैं, इसके अलावा 3:4 कर सकते हैं या फिर फुल स्क्रीन भी आप कर सकते हैं। ये 3 आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको टाइमर का बटन मिलता है, आप टाइमर लगा सकते हैं। 10 सेकेंड्स का टाइमर आप लगा सकते हैं, इसके अलावा 3 सेकेंड्स का लगा सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं। ये वाला बटन है गूगल लेंस के लिए। गूगल लेंस को आप सभी जानते हैं। चलिए वापस इस मेन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं और सभी ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पर ये आपको एक कटआउट का ऑप्शन देखने को मिलता है। कट आउट फीचर की मदद से अगर आप कोई फ़ोटो कैप्चर करते हैं तो आप आसानी से उस फोटो के पीछे के बैकग्राउंड को हटा पाएंगे, यानी कि बैकग्राउंड को चेंज कर पाएंगे। यहाँ पर सारा फोकस आपके फेस के ऊपर रहेगा। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद आपको अपनी गैलरी में उस फोटो के नीचे एडिट के बटन पर टैप करना है। उसके बाद आप ऐड बैकग्राउंड के बटन पर क्लिक करके अपने फ़ोटो को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें बैकग्राउंड वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा फीचर है अगर आपको किसी फ़ोटो के पीछे बैकग्राउंड को चेंज करना है। वापस मेन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक स्पॉट कलर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करके अगर आप कोई फ़ोटो कैप्चर करते हैं तो उसमें आपको एक कलर हाईलाइट करना होगा। यानी कि मान लीजिए आपने एग्जांपल के लिए इस रेड कलर पर क्लिक कर दिया तो ये रेड कलर हाईलाइट हो जाएगा, बाकी सब यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। चलिए इसका एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ये मेरे सामने एक प्लांट है, इसमें मैंने इस ग्रीन कलर पर क्लिक कर दिया इस ड्रैग की मदद से। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ ग्रीन कलर आ चुका है। यहाँ से आप इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारे काम करने के बाद आपको करना है फ़ोटो कैप्चर। ये मैंने किया फ़ोटो कैप्चर। जैसे ही आप फ़ोटो कैप्चर करेंगे अब आप गैलरी में इस फ़ोटो को देख सकते हैं। यहाँ पर जो कलर मैंने डार्क करा था वो डार्क हो चुका है, बाकी सारे कलर फीके पड़ चुके हैं, यानी कि ब्लैक एंड वाइट टाइप के हो चुके हैं। तो इस तरह से आप स्पॉट कलर फीचर का यूज़ करके किसी एक कलर को हाईलाइट कर सकते हैं और बाकी सभी कलर उस फोटो के ब्लैक एंड वाइट बना सकते हैं। यहाँ पे आता है अगला नाइट विजन। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा
अगर ज़्यादा अंधेरा है आपके आसपास, आप फ़ोटो लेना चाहते हैं तो इस नाइट विजन का इस्तेमाल करके आप फ़ोटो ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे फ़ोटो आएंगे। इस फ़ोन का कैमरा ऑटोमेटिक भी नाइट विजन के लिए रेकमेंड करता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए ये अंधेरा हो गया, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विच टू नाइट विजन लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से आप नाइट विजन का यूज़ करके काफ़ी अंधेरे में भी अच्छे फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्रुप सेल्फीज़ का ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करते ही आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। अब अगर आप एक से ज़्यादा हैं, काफ़ी बड़े ग्रुप में हैं, तो भी आप आसानी से सेल्फी ले सकते हैं। सबकी सेल्फी अच्छी आएगी ग्रुप सेल्फी फीचर की मदद से। यहाँ पर आपको सिनेमाग्राफ का भी एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर क्लिक करके आप सिनेमाग्राफ वीडियोस बना सकते हैं। सिनेमाग्राफ के बारे में अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर मेन ऑब्जेक्ट तो एक जगह फ्रीज रहता है, यानी कि मोशन में नहीं होता, और उसके आसपास कोई चीज़ है एनवायरनमेंट में, जैसे कोई पेड़ हो गया या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो लगातार मोशन में है, तो ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है सिनेमाग्राफ में। इसकी मदद से आप GIF बना सकते हैं या फिर MP4 वीडियो भी बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सिनेमाग्राफ का एक एग्जाम्पल है जो मैंने इंटरनेट से पिक किया है। पैनोरामा शॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बारे में हम सभी जानते हैं क्या होता है ये। कोई बहुत लंबा आपको कैप्चर करना है फ़ोटो, तो आपको मोबाइल को बिल्कुल एक डायरेक्शन में रख कर बिना हिले डुले अपने फ़ोन को मूव करना होता है, कुछ इस तरह से हल्के हल्के, तो आप काफ़ी लंबा पैनोरामा फ़ोटो ले सकते हो। लाइव फ़िल्टर की मदद से आप फ़ोटो क्लिक करने से पहले फ़िल्टर वगैरह यहाँ से लगा सकते हो, उसके बाद फिर आप फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव फ़िल्टर में आपको काफ़ी सारे फ़िल्टर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। बहुत सारे यहाँ पर फ़िल्टर दिए गए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उस फिल्टर को सिलेक्ट कीजिए और फिर करिए फ़ोटोग्राफी। देखते हैं और ऑप्शंस को। यहाँ पर ये ऑप्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, डुअल कैप्चर। आजकल सभी स्मार्टफोन्स के साथ ये ऑप्शन आ रहा है। इसके बटन पर क्लिक करके आप फ्रंट और रियर दोनों ही कैमरों से फ़ोटोग्राफी कर सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो ये मेरा बैक कैमरा स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर ये मेरा फ्रंट कैमरा स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको कैमरा स्वैप करना है, आपको यहाँ पर रखना है फ्रंट कैमरा और यहाँ पर रखना है बैक कैमरा, तो आप इस बटन पर कर देंगे क्लिक। इतना करते ही आप देख सकते हैं कैमरा हो चुका है स्वैप। तो ये यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासियत है इस चीज़ की। यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। आप अपने हिसाब से सेटिंग करके फ़ोटोज़ वगैरह को क्लिक कर सकते हैं। आप इन्हें ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, जैसे भी आपको अच्छा लगे। आप यहाँ पर मैनुअली सेट कीजिए दोनों कैमरास को, उसके बाद में करिए फ़ोटो को कैप्चर इस डुअल कैप्चर मोड की मदद से। इसके अलावा आपको एक प्रो मोड मिलता है। अगर आप कैमरे के मामले में ज़्यादा ही प्रो हैं, आप मैनुअली अपने कैमरे की सभी सेटिंग्स को करना चाहते हैं, तो प्रो मोड आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ से आप ऑटो फोकस को, वाइट बैलेंस को, ISO को, मतलब सभी ज़रूरी सेटिंग्स को मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं और अपने फ़ोटोग्राफ्स को और भी बेटर तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। नीचे वीडियो के लिए आपको स्लो मोशन मोड मिलता है। आप स्लो मोशन वीडियोस यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर टाइम लैप्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर भी वीडियो के लिए भी स्पॉट कलर का ऑप्शन मिलता है, जैसा कि आपको ऊपर मिल रहा था। यहाँ पर भी आप किसी एक कलर को हाईलाइट करके बाकी सभी कलर्स को ब्लैक एंड वाइट बना सकते हैं। डुअल कैप्चर आपको वीडियोज़ के लिए भी मिल जाता है। आप वीडियो भी बना सकते हैं डुअल कैप्चर मोड की मदद से। तो ये सभी मोड्स आपको मिलते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर आती हैं आपकी कुछ सेटिंग्स। चलिए कैमरे की सेटिंग्स को भी देखते हैं। सबसे पहले हैं AI सेटिंग्स। अगर आप चाहते हैं फ़ोटो क्लिक करते टाइम कोई भी स्माइल करे तो ऑटोमेटिकली उसका फ़ोटो क्लिक हो जाए, तो इस ऑप्शन को अनेबल कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं पाल्म दिखाते ही, यानी कि अपने हाथ को ऐसे करते ही ये फ़ोन आपकी सेल्फी ले ले, तो यहाँ से आप जेस्चर सेल्फीज के ऑप्शन को अनेबल कर सकते हैं। स्मार्ट कंपोजिशन का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। कंपोजिशन के अंदर आपको रूल ऑफ थर्ड का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली लेवल करेगा आपके फ़ोटो को और रूल ऑफ थर्ड को इम्प्लीमेंट कर देगा।
अगर आप नहीं जानते रूल ऑफ थर्ड क्या होता है तो चलिए एक आसान एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। तो इस वक्त आपको फ़ोन की स्क्रीन पर ये लाइंस यानी कि ये ग्रिड नज़र आ रहा होगा। मान लीजिए आप अपना फ़ोटो क्लिक करते हैं सेंटर में खड़े होकर, तो ऐसे में जो यहाँ पर साइडों का जो भी बैकग्राउंड वगैरह है आपका, वो सब कुछ कवर हो जाएगा, फ़ोटो में सिर्फ आप ही नज़र आओगे। वहीं अगर आप रूल ऑफ थर्ड का इस्तेमाल करके फ़ोटो क्लिक करते हो, यानी कि यहाँ पर इस लाइन के ऊपर खड़े होते हो या फिर इस लाइन पर अपने आप को रखते हो, तो बाकी आपका जो बैकग्राउंड है, बाकी जो फोटोज़ यानी कि फ्रेम के अंदर जो और ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी डिटेल आपको अच्छे से नज़र आएगी। इस फोटो को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं रूल ऑफ थर्ड क्या होता है। तो इस स्मार्ट कंपोजिशन की मदद से ये फ़ोन ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट करेगा रूल ऑफ थर्ड को, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट ऑप्टिमाइजेशन को ऑन करके आपके फ़ोटोज़ और एनहेंस हो जाएंगे और अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। इसके अलावा लो लाइट AI को मैं रेकमेंड करता हूँ आप ऑन ही रखिए। इसकी मदद से आपकी सेल्फीज लो लाइट में अच्छी आएंगी और एनहेंस हो जाएंगी। अगर आप गूगल लेंस के बटन को हटाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को ऑफ कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर गूगल लेंस का बटन कहीं भी नज़र नहीं आ रहा स्क्रीन के ऊपर। तो सभी AI सेटिंग्स हमने देख ली हैं। अब फोटोज़ की सेटिंग्स को भी देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है रियर फोटो रेजोल्यूशन। अगर आप रियल कैमरे के रेजोल्यूशन को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। क्वाड पिक्सल पर आप रख सकते हैं, यहाँ पर 6 मेगापिक्सल का यूज़ होगा। वहीं आप रेकमेंडेड यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सेट था, यहाँ पर अल्ट्रा पिक्सल का यूज़ होता है। वहीं आप हाई रेजोल्यूशन भी रख सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है आप कैसा रखेंगे। वैसे मैं रेकमेंड करूँगा इसको रेकमेंडेड पर ही रहने दीजिए। वहीं आप फ्रंट कैमरे के रेजोल्यूशन को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको हाई रेजोल्यूशन फ़ोटोज़ चाहिए तो आप 32 मेगापिक्सल को सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप 8 मेगापिक्सल पर भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको रियर और फ्रंट दोनों कैमरों के HDR मोड को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है। आप ऑटो पर भी छोड़ सकते हैं। कंडीशन के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली HDR को ऑन ऑफ कर लेगा, तो आपकी मर्जी है ऑटो पर रखिए, ऑन रखिए या फिर ऑफ रखिए। ये एक ऑप्शन आपको मिलता है सेल्फी फोटो मिरर का। आमतौर पर जब हम सेल्फी लेते हैं तो वो फ्लिप हो जाती है, इतनी अच्छी नहीं आती। तो ऐसे में आप सेल्फी फोटो मिरर को अनेबल कर देंगे तो यहाँ पर सेल्फी फ्लिप नहीं होगी। जैसे आप सेल्फी खींचेंगे वो बिल्कुल वैसी ही आएगी। इसमें आपको वाटर मार्क का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं जो भी कोई फ़ोटो आप क्लिक करें उस पर वाटर मार्क लग जाए तो आप इस डिवाइस वाटर मार्क के ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप अपना नाम भी डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है शॉट ऑन मोटोरोला एज 20 फ्यूजन। अब इसके आगे आप बाय और अपना नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी कोई फ़ोटो मैं क्लिक करूँगा उसके आगे ये लिखा हुआ नज़र आएगा, शॉट बाय मोटोरोला एज 20 फ्यूजन बाय समीर। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं डेट और टाइम भी हर फोटो पर नज़र आए तो आप इस ऑप्शन को भी ऑन कर देना। अब यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम नज़र आएगा फ़ोटो में और यहाँ पर आपका मोटोरोला डिवाइस का वाटरमार्क आएगा। तो इस तरीके से लोगों को भी पता लगेगा आपने फ़ोटो किस डेट को लिया है और किसके ज़रिए फ़ोटो लिया गया है और कौन सा डिवाइस था जिससे फ़ोटो लिया गया है। तो ये हमारी हो गई फ़ोटोज़ की सेटिंग्स। अब वीडियोज़ की सेटिंग्स को भी देख लेते हैं। वीडियोस के अंदर एक ऑप्शन आपको मिलता है एफिशिएंट वीडियोस का। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो आपकी जो अल्ट्रा HD वीडियोस होती हैं, जो आपकी 4K रेजोल्यूशन वीडियोस होती हैं, उनका फाइल साइज ये रिड्यूस कर देगा अगर आप इस ऑप्शन को अनेबल रखते हैं। तो वीडियो सेटिंग के बाद आती हैं आपकी कैप्चर सेटिंग्स, जिसके अंदर आपको कुछ जेस्चर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ये वही ऑप्शन है क्विक कैप्चर का जो मैंने आपको जेस्चर्स के अंदर दिखाया था। ऐसे 2 बार अपने फ़ोन को करोगे तो आपका रियर कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप ऑटो भी कर सकते हैं, मतलब कोई सा भी कैमरा ओपन होगा, या फिर आप सेल्फी कैमरा और रियर कैमरा किसी में से एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक ऑप्शन आपको मिलता है टैप एनीवेयर टू कैप्चर। अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो आप स्क्रीन पर कहीं भी टैप करोगे फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। मैं इस ऑप्शन को रेकमेंड नहीं करता।
क्योंकि फ़ोटो क्लिक करते टाइम कई बार हमारी उंगली से टच हो जाता है कहीं पर भी, ऐसे में आपको प्रॉब्लम आएगी फ़ोटो क्लिक करने में। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ऑन करो या फिर ऑफ करो। अगर आप चाहते हैं फ़ोटो क्लिक करते टाइम साउंड आए तो आप शटर साउंड को ऑन रखिए, नहीं तो ऑफ भी कर सकते हैं। ये वही असिस्टिव ग्रिड का ऑप्शन है जो मैंने अभी आपको ग्रिड लगाकर दिखाया था। अगर आप ग्रिड को बंद करना चाहते हैं तो आप बंद कर सकते हैं, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ ही रहता है, ये मैंने ऑन कर रखा था। इसके अलावा आपको लेवलर मिल जाता है। अगर आप कीप लास्ट मोड को ऑन रखते हो तो लास्ट टाइम आपने कैमरा जिस किसी भी मोड में यूज़ किया था, दोबारा कैमरा खोलने पर भी आपको वही मोड मिलेगा, आपको कैमरा रीसेट हुआ नहीं मिलेगा। तो ये हो गई हमारी कैप्चर सेटिंग्स। अब आती हैं हमारी यहाँ पर सेव सेटिंग्स। यहाँ पर कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर स्टोरेज सिलेक्ट करनी है। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं और अपनी लोकेशन को भी ऑन कर देते हैं यहाँ से, तो इसके बाद आप आसानी से कर पाएंगे लोकेशन को सेव। अब लोकेशन का मतलब क्या है, जब भी कभी आप फ़ोटो क्लिक करेंगे तो आपने जिस जगह पर भी उस फ़ोटो को क्लिक किया है उस जगह की लोकेशन आपके फ़ोटो में आएगी। तो ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप प्राइवेसी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा ये ऑप्शन ऑफ रखना। बाकी यहाँ पर अबाउट के अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और हेल्प मिलती हैं, कुछ ट्यूटोरियल वगैरह देखने को मिल जाता है। तो लगभग सभी कैमरा सेटिंग्स मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ से आप जूमिंग वगैरह कर सकते हैं, मैक्रो शॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा एक्टिव फ़ोटोज़ के बारे में भी मैंने आपको शायद बता दिया था। अगर आप किसी ऐसी जगह पर फ़ोटो लेते हैं जहाँ पर मोशन बहुत ज़्यादा है, या फिर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट का फ़ोटो लेना चाह रहे हैं जो लगातार मोशन में है, तो आप एक्टिव मोड को ऑन कर सकते हैं या फिर इसको ऑटो पर भी छोड़ सकते हैं, ये खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा। तो हमने इस मोटो की सभी सेटिंग्स और फीचर्स को देखा और कैमरे की भी सेटिंग्स को देखा। चलिए कुछ और सेटिंग्स को भी देखते हैं। जब आप होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन आएंगे। स्टाइल्स के बटन पर क्लिक करके आप यहाँ पर कर सकते हैं फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज, इसके अलावा कलर चेंज कर सकते हैं, आइकन शेप्स को भी चेंज कर सकते हैं। ये वही ऑप्शन है जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। इसके अलावा वॉलपेपर्स आप बदल सकते हैं, विजेट्स यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन आपको मिलता है होम सेटिंग्स का, यहाँ से आप नोटिफिकेशन सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का एक ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन की हिस्ट्री यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, चाहे आपने नोटिफिकेशन को स्नूज कर दिया था या फिर आपकी रिसेंट नोटिफिकेशंस हैं, सभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी अगर आप इस यूज़ नोटिफिकेशन हिस्ट्री को ऑन रखते हैं तो। इसके अलावा ये बबल्स का आपको एक ऑप्शन मिलता है। कई बार हमारी एप्स फ्लोटिंग नोटिफिकेशन को सपोर्ट करती हैं, जैसे हमारा मैसेंजर हो गया। तो अगर आप ये फ्लोटिंग नोटिफिकेशन का ऑप्शन बंद करना चाहते हैं तो आप बंद कर सकते हैं। अगर आप अनेबल रखते हैं तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन फ्लोटिंग आइकन आपको नज़र आएगा। अब जो भी ऐप आपकी फ्लोटिंग नोटिफिकेशन को सपोर्ट करती होगी उस सभी की नोटिफिकेशन आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। आप सिंपल उस फ्लोटिंग बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को देख पाओगे। यहाँ से अगर आपको किसी ऐप की नोटिफिकेशन को बंद करना है तो आप उसे भी कुछ इस तरह से बंद कर सकते हैं, आपको उस ऐप से नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन की नोटिफिकेशन को कुछ कस्टमाइजेशन करने के ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी लॉक स्क्रीन पर कोई भी नोटिफिकेशन नज़र ना आए तो आप डोंट शो एनी नोटिफिकेशन पर क्लिक रहने देना। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कन्वर्सेशंस वगैरह आपको नोटिफिकेशन में नज़र आ जाएं तो आप इसको ऑन रख सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर हाइड भी कर सकते हो, तो ये आपकी मर्ज़ी है। वैसे मैं रेकमेंड करूँगा डोंट शो ही रहने दो। यहाँ पर आपको सेंसिटिव नोटिफिकेशंस का भी एक ऑप्शन मिलता है। अगर आप चाहते हैं सेंसिटिव जो आपकी नोटिफिकेशंस हैं वो भी लॉक स्क्रीन पर नज़र आ जाएँ तो आप इसे ऑन रख सकते हैं। वैसे मैं रेकमेंड करूँगा इस ऑप्शन को आप ऑफ ही रखिए। ये एक ऑप्शन आपको मिलता है स्किप लॉक स्क्रीन का। अगर आप चाहते हैं फेस अनलॉक से डायरेक्टली आपका फ़ोन अनलॉक हो जाए तो आप इस ऑप्शन को अनेबल रखिएगा। अगर आप इसको ऑफ रखते हैं तो जब भी आप फेस अनलॉक से अपने फ़ोन को अनलॉक करेंगे तो पहले आपको फेस दिखाना होगा, उसके बाद स्वाइप करना होगा इस तरीके से जब आपका फ़ोन अनलॉक होगा। अगर आप चाहते हैं साइलेंट नोटिफिकेशंस हाइड हो जाएं स्टेटस बार में से तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। यह है नोटिफिकेशन डॉट का ऑप्शन।
कई बार जिस ऐप से हमें नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन रीड ना करने पर उस ऐप के ऊपर एक नोटिफिकेशन डॉट हमें नज़र आता है। तो अगर आप चाहते हैं उस ऐप आइकन पर नोटिफिकेशन डॉट नज़र ना आए तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से आप नोटिफिकेशन साउंड को चेंज कर सकते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब मोड को टर्न ऑन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको नोटिफिकेशंस में मिलते हैं। यहाँ से आप आइकन साइज़ को बदल सकते हैं। अगर आपको आइकन साइज़ बड़ा करना है तो आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ आइकन साइज़ कितना बड़ा हो चुका है पहले से। होम स्क्रीन स्टाइल को आप बदल सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐप्स देखने के लिए ऐप ट्रे मिलता है। आप कुछ इस तरह से करते हैं जब आपके सामने सभी ऐप्स आते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके होम स्क्रीन पर ही सभी ऐप्स नज़र आएँ तो आप वो भी होम सेटिंग में कर सकते हैं। आपको सिंपली इस ओपन के बटन पर क्लिक करना है और स्विच कर देना है। इतना करते ही अब आप देख सकते हैं सभी ऐप्स यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको कोई ऐप ट्रे का आइकन नहीं मिल रहा, तो हम वापस इसको ऐप ट्रे पर कर देंगे। फ़ोन को रोटेट करने पर हमारी होम स्क्रीन रोटेट नहीं होती। अगर आप चाहते हैं फ़ोन की रोटेशन के साथ होम स्क्रीन भी रोटेट हो तो आप इस ऑप्शन को अनेबल कर देना। अब आप जब भी अपने फ़ोन को रोटेट करेंगे तो आपकी होम स्क्रीन भी रोटेट हो जाएगी। अगर आप यहाँ से गूगल फीड को हटाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। सिंपल स्वाइप एक्सिस में से इस गूगल फीड को नथिंग कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई गूगल फीड मुझे नज़र नहीं आ रही। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप के नीचे उसका नाम लिखा हुआ है। इस नाम को कहते हैं ऐप लेबल। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। आपको सिंपल यहाँ ऐप लेबल के अंदर 2 रो और 1 रो का ऑप्शन मिलता है। इस वक्त ये 1 रो पर सेट था। अगर आप 2 रो पर कर देंगे तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऐप का नाम ज़्यादा नज़र आएगा। आप देख सकते हैं 2 रो में आपको नज़र आ रहा है, पहले 1 रो था। आप इस ऐप के नाम को यानी कि लेबल को हटा भी सकते हैं। आपको यहाँ से डोंट शो करना होगा। अब आप देख सकते हैं सभी ऐप्स के नाम हो चुके हैं गायब। तो मैं इसको 1 रो पर करना पसंद करता हूँ। चलिए अब इसकी कुछ मेन सेटिंग्स को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर सेटिंग्स ओपन करते हैं। सबसे ऊपर आपको मिलती है नेटवर्क एंड इंटरनेट की सेटिंग्स। इसके बारे में आप सभी जानते हैं। यहाँ से आप अपने वाईफाई की सेटिंग कर सकते हैं, मोबाइल नेटवर्क की कर सकते हैं, एयरप्लेन मोड लगा सकते हैं, सिम कार्ड की सेटिंग्स को आप कर सकते हैं, जैसे आपको डेटा कौन सी सिम पर चलाना है, कॉलिंग कौन सी सिम से करनी है। यहाँ से आप अपना इंटरनेट वगैरह शेयर कर सकते हैं, हॉटस्पॉट ऑन कर सकते हैं या फिर ब्लूटूथ टेथरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इस फीचर का इस्तेमाल शायद ही कोई करता होगा। यहाँ पर आपको एथरनेट टेथरिंग का भी ऑप्शन मिलता है। आप एथरनेट के थ्रू भी अपने फ़ोन के इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको कुछ VPN सेटिंग्स करने का ऑप्शन मिलता है, प्राइवेट DNS का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप DNS वगैरह का यूज़ करते हैं तो यहाँ से आप उसकी सेटिंग्स को कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ब्लूटूथ NFC वगैरह का ऑप्शन मिलता है। इसी के साथ आपको रेडी फॉर PC का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके सिंपल आपको अपने फ़ोन को USB केबल के थ्रू कनेक्ट करना है अपने कंप्यूटर से। रेडी फॉर PC नाम से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। फिर आपको कंप्यूटर में एक QR कोड नज़र आएगा। उस QR कोड को आपको यहाँ पर स्कैन करना है। आपका कैमरा ओपन है, जैसे ही आप स्कैन करेंगे आपका जो है फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा आपके कंप्यूटर से। फिर आप आसानी से फाइल्स वगैरह शेयर कर पाएंगे, अपने मोबाइल ऐप्स को अपने कंप्यूटर में चला पाएंगे। तो ये बड़ा ही कमाल का फीचर मोटोरोला ने अपने डिवाइस में दिया है। यहाँ पर आपको ब्लूटूथ, एंड्रॉयड ऑटो और NFC का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट करते हैं तो आप NFC को ऑन करके यहाँ पर अपनी पेमेंट ऐप को सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद आसानी से NFC का यूज़ कर सकते हैं। NFC आइकन को यहाँ पर दिखाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को अनेबल कर देना। प्रिंटिंग के लिए भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर अपना प्रिंटर ऐड करना होगा, फिर आप आसानी से प्रिंट भी निकाल सकते हैं। बाकी नियर बाय शेयर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। नियर बाय शेयर सभी स्टॉक एंड्रॉयड में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके ज़रिए आप फाइल्स वगैरह आसानी से शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कार है तो आप एंड्रॉयड ऑटो फीचर का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी ऐप्स को यूज़ कर पाएंगे अपनी कार की स्क्रीन पर। ऐप्स एंड नोटिफिकेशन ये वही ऑप्शन है, मैंने आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया भी था। यहाँ से आप नोटिफिकेशन वगैरह की सेटिंग्स को कर सकते हैं, ऐप्स की नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं और भी बहुत सारी कस्टम सेटिंग्स आप कर पाएंगे। बैटरी के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर यहाँ पर आप बैटरी परसेंटेज लगाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को ऑन कर देना, बैटरी के % दिखने लगेंगे। बैटरी सेवर आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं
ऑप्टिमाइज चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। इस फीचर की मदद से आप अपनी बैटरी की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। अगर आप ऑप्टिमाइज चार्जिंग के ऑप्शन को अनेबल कर देते हैं तो ये आपके फ़ोन को 80% तक चार्ज करेगा। उसके बाद चार्जिंग हो जाएगी थोड़ी स्लो, क्योंकि जब तक आप अपने फ़ोन को अनप्लग नहीं करेंगे ये स्लो चार्जिंग करता रहेगा। ये आपके चार्जिंग बिहेवियर के हिसाब से होगा, क्योंकि अगर आप इस फ़ोन में ओवर चार्जिंग करेंगे तो फिर ये चार्जिंग 80% के बाद स्लो कर देगा, क्योंकि ओवर चार्जिंग की वजह से आपकी बैटरी की हेल्थ ख़राब होती है। तो सब कुछ यहाँ पर आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। आप किस तरह से चार्जिंग करते हैं, टाइम से चार्जिंग लगाते हैं और चार्जर को अनप्लग कर देते हैं, या फिर चार्जिंग पर लगाकर फ़ोन को छोड़ ही देते हैं कई घंटों के लिए। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप इस ऑप्शन को जब भी ऑन करना अगर आप अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगाकर भूल जाते हो। इसके अलावा आपको एक ओवर चार्ज प्रोटेक्शन भी मिलता है। अगर आप 3 दिन तक अपने फ़ोन को लगातार चार्जिंग पर लगा देते हो तो ऐसे में आपकी चार्जिंग लिमिट हो जाएगी 80% तक। तो ये भी ऑप्शन काफ़ी यूज़फुल है, इसको भी आप ऑन रख सकते हो। इससे आपकी बैटरी हेल्थ अच्छी रहेगी। 3 दिन लगातार चार्ज होने पर फ़ोन अगर आप अनप्लग नहीं करोगे तो ये 80% पर ही रोक देगा चार्जिंग को, फिर फ़ोन को चार्ज नहीं करेगा। बाकी यहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन यूजेज की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कितने घंटे आपका स्क्रीन टाइम वगैरह था। डिस्प्ले में भी आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। डार्क थीम का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से ऑन कर सकते हो डार्क थीम। इसके अलावा एडेप्टिव ब्राइटनेस यानी कि ऑटो ब्राइटनेस को ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो। ये स्टाइल वाला वही ऑप्शन है जो मैंने आपको लगभग 2 बार बता दिया है। यहाँ पर आप वॉलपेपर वगैरह लगा सकते हो। फुल स्क्रीन ये काम का ऑप्शन है। अगर आप यहाँ से किसी ऐप को सिलेक्ट कर लेते हो तो वो ऐप फुल स्क्रीन में ओपन होगी। यहाँ आप देख सकते हैं ये फुल स्क्रीन दिखा रहा है। हालांकि सभी ऐप्स फुल स्क्रीन को सपोर्ट नहीं करती। जो फुल स्क्रीन के लिए अच्छे से डेवलप की गई हैं वही फुल स्क्रीन को सपोर्ट करेंगी। पीक डिस्प्ले के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप डिस्प्ले के कलर्स वगैरह को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। कलर टेम्परेचर इस वक्त वार्म है, आप यहाँ से कूल भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कूल हो चुका है। नेचुरल या फिर सैचुरेटेड जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले रिफ्रेश रेट को आप लो या फिर हाई रख सकते हैं। नॉर्मल 60 हर्ट्ज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। बाकी 90 हर्ट्ज भी रखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर पाएंगे आसानी से। बाकी ये वही ऑप्शन है। डिस्प्ले साइज, फ़ॉन्ट साइज आप यहाँ से कम ज़्यादा कर पाओगे। बाकी इन सभी ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। यहाँ आपको कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। रेजोल्यूशन को कम ज़्यादा करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। रिकॉर्डिंग की लिमिट लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से टाइम लिमिट लगा सकते हो। फाइल साइज लिमिट भी आप लगा सकते हो, मैक्सिमम कितने फाइल साइज पर रिकॉर्डिंग रोक दी जाए। इसके अलावा अगर आप चाहते हो स्क्रीन रिकॉर्ड करते टाइम जहाँ भी आप टच करो उसका पॉइंट भी नज़र आए तो इसे अनेबल कर देना। बाकी इन सभी सेटिंग्स के बारे में आप सभी जानते हैं। एक आध सेटिंग और आपको बता देता हूँ। यहाँ सिस्टम के अंदर आपको परफॉर्मेंस में जाना है। यहाँ आपको रैम बूस्ट का एक ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस रैम बूस्ट को ऑफ कर देते हो तो आपको फ़ोन को रीस्टार्ट करना होगा। इस फ़ोन के अंदर 6 GB रैम है तो ये 6 GB रैम का ही यूज़ करेगा। रैम बूस्ट को ऑन रखने से आपको 1.5 GB रैम फालतू मिल जाएगी, यानी कि वर्चुअल रैम आपको मिल जाएगी, जिसका इस्तेमाल करके आप थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस में बूस्ट ले सकते हो। तो आपकी मर्ज़ी है, ये 1.5 GB बूस्ट ऑन करो या फिर ऑफ। ऑन करने से वैसे कोई नुकसान भी नहीं है, फ़ायदा ही है। इसके अलावा क्विक लॉन्च में आप अपने बड़े ऐप्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। क्विक लॉन्च के अंदर अगर आप किसी ऐप को डालते हो तो वो ऐप जल्दी लॉन्च हो जाएगी, नाम से ही पता चल रहा है। एक्स्ट्रा रैम अगर कोई लेती है आपकी ऐप तो वो ईजिली क्विक लॉन्च से जल्दी लॉन्च होगी। यहाँ से आप मल्टीपल यूज़र्स को जो है ऐड कर सकते हो। अगर आपसे आपका कोई गेस्ट या फिर फ्रेंड फ़ोन मांगता है तो आप यहाँ से मल्टीपल यूज़र का गेस्ट अकाउंट बना सकते हो और उसे गेस्ट यूज़र के तौर पर ये फ़ोन दे सकते हो। वो आपकी फाइल्स वगैरह पर एक्सेस नहीं कर पाएगा। गेस्ट मोड में फ़ोन बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे आपने फ़ोन को बिल्कुल रीसेट कर दिया हो या फिर एक नया फ़ोन ले लिया हो। वैसे गेस्ट मोड के बारे में आप में से ज़्यादातर लोग पहले से ही जानते होंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर मेन सेटिंग्स बताई हैं, उसके बाद भी ये वीडियो इतना लंबा हो गया है। इससे ज़्यादा अगर मैं आपको बताऊँगा तो आपको ये वीडियो कम और बोरिंग क्लास जैसी ज़्यादा लगेगी। तो आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी फ़ोन के बारे में तो मैंने आपको लगभग यहाँ पर सभी कुछ बता दिया है। GIF मेकर के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप GIF बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं इस फीचर की मदद से, लेकिन यहाँ पर आपका कैमरा काम नहीं करेगा, सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही काम करेगी।
अगर आपको इसके नेविगेशन बटन से कोई प्रॉब्लम है तो आप ओल्ड स्टाइल नेविगेशन बटन भी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है। इसके बाद आपको सिस्टम की सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर आपको जेस्चर सेटिंग्स को ओपन करना है। अब यहाँ पर आप सिंपल इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, सिस्टम नेविगेशन वाले पर। यहाँ क्लिक करने के बाद 3 बटन नेविगेशन को ऑन कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं नीचे वही ओल्ड स्टाइल 3 बटन आ चुके हैं, जिसमें आपको बैक बटन, होम बटन और रिसेंट बटन मिल जाता है अलग से। तो यहाँ आप इजीली इस काम को कर सकते हैं। या फिर अगर आप जेस्चर नेविगेशन को रखना चाहते हैं और उससे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसकी सेंसिटिविटी को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेफ्ट एज और राइट एज दोनों की सेंसिटिविटी को। तो आपकी मर्ज़ी है, आप बटन्स रखिए या फिर जेस्चर नेविगेशन रखिए, आपकी मर्ज़ी है। तो मुझे उम्मीद है आपको मोटोरोला एज 20 फ्यूजन के सभी फीचर्स और सेटिंग्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक फॉर फास्टर। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और नई टेक वीडियो के साथ। तब तक मेरी और वीडियोस को देख लीजिए।